बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनित नहाने। नित्रि क्रिया करि गुरु पहि आए, चरज चरण सरोज सुभाग सिर नाए। सदानंतु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक बिन विनय तिन आई सुनाई, हरषि बोल लिए दोयु भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाई। चलऊं तात मुनि कहूं तब, पठवा जनक बुलाई। मास परायण 8वां विश्राम, नवाहन परायण 2रा विश्राम। सिये सियंबरु देखै जाई, इस कहीं दो देई बढ़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने से श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों ने समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुषशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री सब पुरुष घर का काम भूल गए और खुश हो गए हैं। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ भारी है, तब उन्होंने सबको बुला लिया और कहा, तुम लोग सब तुरंत ही सब लोगों के पास जाओ और उन्हें जगह पर आसन बिठाओ। कही मृदु बचन बिनित तिने, बैठारे नर नारी उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। राजकुंवर तेई अवसर आए, मनो मनोहर तन छाए। मृग सागर नागर बर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत डेरू, ओड़गन मह जनु जुग विदु पूरे। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारों गणों के बीच में पूर्ण चंद्रमा खिलाओ। जिनकी भावना जैसी प्रभु की मूर्ति वैसी ही दिख रही थी। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे थे मानो स्वयं वीर रस धारण किए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से राक्षस ने वहां राजाओं के वेश में बैठे थे। उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा और नगरवासियां दोनों भाइयों को मनुष्य को भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाले देखा। नारी बिलो कहीं हरसी निज 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 रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी पूरति परम अनूप। स्त्रियां हृदय से हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस के परम अनुरूप मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहे हैं। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिससे बहुत से मुंह, हाथ, पैर और अति सिर हैं। जनक जी सजातीय प्रभु को किस तरह से देख रहे हैं, जैसे सज्जन प्रिय लग रहे हों। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उन्हें प्रीति का वर्णन नहीं हो पा रहा है। योगियों वे शांत, शुद्ध और सम स्वतः प्रकाश सब तत्वों से रूप में देख रहे हैं। हरि भक्तों को दोनों भाइयों में सब सुखों के देने वाले इष्टदूप देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वे स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता है। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में विचार कर रही हैं, पर वे भी नहीं कह पा रही हैं। फिर कोई कवि उसे कैसे कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव, वो वैसे ही प्रभु को देख रहे हैं। राजत राज समाज में है, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर।